अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची की एक मशहूर शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हाजी अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरी। जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हालिया इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें हाजी अब्दुल रऊफ साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका सीरियल नंबर है 43। आइए हम हाजी साहब से जानते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, आम आदमी को समझाने के लिए कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या मामलात होते हैं, वो क्या काम सर अंजाम देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप बताइएगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सादा अल्फाज में अवाम को समझाने के लिए कि इनकी क्या बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं, इनके क्या फ़राइज़ होते हैं। लेकिन जहाँ भी आप देखें कि गरीब आवाम पिसता है, मिडिल आदमी पिसता है, दुकानदार पिसता है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, तो उनके लिए आवाज़ बुलंद करने का एक ही हमारे पास फोरम है कि एसएमई होते हैं या ताजिर रहनुमा होते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं और वो आवाज़ उस हुकाम तक नहीं पहुंचती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक। वही हमारा मसला है कि वो वहाँ तक पहुँचानी है। जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी कुर्सियों पर बरजुबान हो जाएंगे यूँ लाइन से, और हमारे एसएमईज़ की कोई आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी और वक्त पे फैसले भी ना हो, सिर्फ एक लेटर लिख दिया जाए उससे फैसले नहीं होते हैं। इम्प्लीमेंट कराएं, जिसे सिराज कासम तेली मरहूम इम्प्लीमेंट कराया करते थे, यानी खुद भी बैठ जाया करते थे, इम्प्लीमेंट फ़ौरन होता था। यहाँ देखें आप, जो भी वाक़या देख लें, अभी तहरीक चल रही है बिजली के लिए, रोज़गार बचाव के लिए, कोऑपरेटिव मार्केट के लिए, इम्पोर्टर हजरात के लिए, सैलाब जदगान के लिए, कितने ताजिरों ने, कितने एसएमईज़ ने काम किया। क्या ये सारे काम आटा, चीनी, चावल, जिस पे सट्टा खेला गया, चीनी पे जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे थे, हमारी मीडिया ने साथ दिया, वरना तो ये इदारा है हमारा, ये तो नाअहल हो चुका है, वो तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। जब उसके एसएमईज़ के जो चेयरमैन मजीद मेमन साहब, उनकी एज है, चलो हम भी मानते हैं वो हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन मुझे ये आप बताएं कि बीएमजीएन के बिजनेस चेयरमैन है जो जुबैर मोतीवाला, एक बिजनेसमैन है, एक बात TDEP के चेयरमैन है, और जो हमें बावसूख ज़राए से पता चले, हम कंफर्म नहीं करते कि के इलेक्ट्रिकल में इनके कोई डायरेक्टर भी हैं। देखिए, एक ओहदे पे आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो आप जब आवाम की आवाज़, तो जाहिर सी बात है उसके बरखिलाफ आती है ना, कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट ये नहीं करा सकेंगे, एसएमईज़ की आवाज़ बनना पड़ेगा। जहाँ तक आप देखें कि एक फ़र्द वाहिद वही सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सब उसी से बात करेगा, आखिरी एंड भी वही होगा। मुझे आप बताएं, आज़ाद सदर नहीं होना चाहिए? जो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी 15 नुमाइंदे आएंगे, उसमें एक सदर बनेगा ना, बिल्कुल, एक एसवी भी बनेगा, सीनियर वाइस चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन। क्या इनको आज़ाद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने दौर देखा जी, तारिक यूसुफ साहब भी बेचारे होते थे, बहुत अच्छा काम करते हैं वो माशाल्लाह, लेकिन उनकी तो आवाज़ कोई, बेचारों को टाइम ही नहीं देते वो। और ये जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन, वो भी कोई आवाज़ नहीं उठाते। तो फ़र्द वाहिद के लिए बनी है क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीएमजीएन? क्या फ़र्द वाहिद के लिए? जिन इदारों में जब आप समझ लें कि मेरिट की बुनियाद पर फैसले ना हों और एक ही फ़र्द वाहिद चलाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कभी आवाज़ बन ही नहीं सकते, क्योंकि 3 पोस्टें या 4 पोस्टें जो भी रखें हम, उससे आप सही इंसाफ नहीं कर पाएंगे। सर आपका कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत पावर्स को डिवाइड किया जाए, दीगर जो ओहदे हैं वो क्रिएट किए जाए, ताकि कोई भी शख्स फ़र्द वाहिद कोई ऐसा डिसीजन ना ले सके जिसके एक गलत डिसीजन की वजह से, इसलिए कि इंसान अक्लेकुल नहीं होता, इंसान के ज़ाती मफादात भी होते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए शख्स मुख्तलिफ कारोबार भी चला रहे हैं और वो नुमाइंदगी भी ताजिरों की कर रहे हैं, तो जब उनके ज़ाती मफादात जहाँ पर शामिल होंगे तो वो ताजिरों की आवाज़ कैसे बन सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कि एक सवाल है कि जैसा कि आपके रोल मॉडल थे सिराज कासिम तेली साहब, उस वक्त में जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रही थी, क्या आप समझते हैं कि आज भी वैसी चल रही है, या इसमें कुछ नई इस्लाहत लाने की ज़रूरत है? नए दौर, जदीद दौर, जैसे कि दौर तब्दील हो रहा है, नए नए मामला चल रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, न्यू आर्टिफिशियल
जिस तरह आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम आज भी उसी जागीरदाराना निजाम जिसे कहते थे हम, उसी की मानित आज हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स चल रही है। वन मैन शो, एक ही शख्स फैसले कर रहा है, एक ही शख्स उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहा है। उसके लिए जो नीचे दीगर जो हमारे एमसी मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी आवाज जिस तरह सुननी चाहिए, क्या उस तरह सुनी जा रही है? अभी देखें, एसएमई जो हमारे मैनेजिंग कमेटी पे जो आते हैं, मुझे आप बता दें, कभी बोलते हैं? जी नहीं, पाबंदी है, वो कोई मीडिया पे भी नहीं आते। जी जी। अच्छा, आप बता दें कि वो जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनेंगे जो, क्या वो किसी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल। वन मैन शो, वाई वन मैन शो? आजाद सदर, आजाद सीनियर वाइस चेयरमैन और आजाद वाइस चेयरमैन होना चाहिए। आजाद होने चाहिए सारे के सारे जो मैनेजिंग कमेटी में आ रहे हैं, मुझ समेत। जी जी। अगर मुझे सेलेक्ट किया गया, जैसे कि ये रूमर चल रही थी और जितना प्रेशराइज किया जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? मैं तो एक फर्द वाहिद एक ही हूं ना, जी जी, जो लड़ रहा हूं। मैं सिराज कासम तेली मरहूम के वो सिलसिले को बरकरार रखना चाहता हूं जो 3 साल से टूटा है। कोऑपरेटिव में कोई मसाइल नहीं हुए, 2 महीने तक हम रुलते रहे, सब चीज हुई। आप समझे, इंपोर्ट में जो मसाइल है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ, डॉलर नहीं मिलते थे। आप बताएं, वो धरने हुए। आप चलें, ये जो रोजगार बचाओ तहरीक, उस पर क्या ताजिर रहनुमाओं ने हड़ताल का ऐलान किया, तो फिर इसके बाद मीडिया में लोगों ने बोला भाई आप 1 महीना 10 दिन कहाँ सोए हुए थे, तो उन्होंने फिर ऐलान किया। भाई हम तो ऐलान कर चुके थे, आप इस पर क्या अपनी केप लगा के आ गए कि BMJN ने ऐलान किया? उसकी कोई वक़्त नहीं थी बात की। मुझे आप बताएं, मुझे प्रेशराइज क्यों किया गया? मुझे आज तक कर रहे हैं। क्या मैं कोई बहुत बड़ी ताकत हूँ? नहीं, अल्लाह करीम की ताकत है सबसे बड़ी, और वही चला रहा है मुझे, और तमाम इज्जतों का मालिक भी वो है। लेकिन मुझे आप बताएं, मुझे प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? कभी कहते हैं इलेक्शन नहीं हो रहा, कल ही बात हुई थी, आज उन्होंने बोला इलेक्शन हो रहा है। इनको सब पता था, टाइम गेन करवाना चाह रहे हैं वो। लेकिन आप लोग जरूर सुने मेरी आवाज कि 43 को वोट डालें पहले, फिर 14 अपने सेलेक्ट कर लें, ताकि ये वोट कास्ट सही हो जाए। ना 14 करें ना 16 करें। मैं आपको लिस्ट की फोटो भी भेज रहा हूं, आप जरूर देखें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं कि हम सारे मसाइल लेके आ गए हैं, लेकिन इन मसाइल को कागज पे, लेटर्स पे नहीं चलेगा। इंप्लीमेंट फौरन चाहिए, फौरन हो तभी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहलाएगी, वरना तो ये इंडस्ट्री वालों के लिए बनी थी, एलीट क्लास के लिए बनी हुई है, उसका शेल्टर बना हुआ है, ये कब्जा ग्रुप है। आप ये MC मेंबरान देख लेंगे जो आएंगे, या मैं भी आ गया तो मैं तो आवाज बुलंद करूंगा। उनको बात यही चुभ रही है कि एक आदमी से इतने बड़े बड़े इच्छाएं दिए जा रहे हैं, तो वजह क्या है? एक आदमी में ऐसी क्या बात हो गई, क्या खूबी आ गई, क्या नुकसान गया? मुझे आप बता देना। उस एक आदमी से ऐवान हिल रहे हैं, क्यों ऐवान हिला रहे हैं भाई? क्या बात है, ऐसे ऐवान क्यों हिल रहे हैं? क्यों ऐसी दावतें हो रही है भाई? आप तो जीते हुए 14 सीटें, ठीक है, मैं ये कहूँ ना, उस पर भी मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि बैठे हैं आप। मैंने अहद किया अल्लाह की ज़ात से कि मैं SMEs की आवाज़ बनूंगा, जीता या हारा मैं SMEs को वही कहूँगा, हमें तुमसे प्यार है और हमारा प्यार रहेगा। हम जीतूं या मैं हारूं, मैं जीत चुका हूं, क्योंकि ऐवानों में खलबली है और लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रेशराइज करा रहे हैं, रिश्तेदारों से, कहीं किससे। ये देख लें आप, चैलेंजर ग्रुप बैठ गया ना पूरा। आप देखें चैलेंजर ग्रुप बेटा, जिसपे आप देखें लाल निशान होगा, लाल निशान से मैंने आपको दिया हुआ हाईलाइटर, और एक मेरा है ग्रीन, और 14 उनके हैं। अब आप 15 उनके, इसमें से मुझे एक 43 को वोट डालें और बाकी 14 सेलेक्ट कर लें। अब मुझे बताएं, क्या नया कारनामा हो गया ये? क्या ये नया कारनामा हुआ है दुनिया में? नहीं। एक आदमी के लिए आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या है वजह, क्या ना का मसला है? एक ऐलान हुआ था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिराज कासम तेली मरहूम की आवाज उठाई थी और यही कहा था कि सर उनके बच्चे को तीसरी रो में आप ना करें। उन पे उन्होंने कहा था कि मैं आखिर रो में बिठाऊं, अब भी बिठाऊं। मुझे एक बात बताओ, ये कोई डिक्टेटर है क्या? ये कोई शराफत थी? ये गुंडागर्दी नहीं थी? उसी पे ये सारे मामले चले हैं। जो मैं कहता हूं कि उन्होंने नाना का मसला बना लिया कि जी नहीं, मैं BMJN हूं। भाई मैं भी BMJN हूं,
लेकिन मैं सिराज तेली हम ख्याल हूँ और मैं सोचता हूँ कि उन्हीं के अगर बताए हुए तरीके पे अमल करें, वो जिस तरह करते थे काम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो गोल्डन मार्केट में इतना बड़ा हादसा हुआ था, इसकी इंप्लीमेंट कराने वाले सिराज भाई थे और उन्होंने कहा कि ये इंप्लीमेंट आज होगी और करवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जरूरत पड़ी सिराज भाई बैठ जाया करते थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उसकी लाज रख लीजिएगा जो एसएमईज पे काफी उन्होंने काम किया है और उनकी तो हम बात भूल भी नहीं सकते। हमारे यहाँ जगह है। मैं आप सबसे अपील करूंगा एसएमईज की आवाज बने। एक ही आवाज बना हुआ है 4343 अब्दुल रऊफ इब्राहिम, याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको मेजबान बना दिया जाता है मेहमान की जगह पे, वो कुर्सियां लगी होती हैं, ये तायात वो तायात, एक आदमी बात करता है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जुबैर भाई बात करते हैं। आप खुद सोचिए ना सर, क्या कोई दूसरा मशवरा अच्छा नहीं दे सकता? क्या मैं जो ये बातें पहुंचा रहा हूं उससे कुछ इम्प्लीमेंट आएगा? इंशाल्लाह आप कोशिश तो करें। अगर हार भी गया तो आवाज तो आला हुकाम को पहुंच रही है, आला इदारों में पहुंच रही है, आला इक़्तिदार में पहुंच रही है। ये हमारी जीत है, एसएमएस की जीत है। इंशाल्लाह 43 को वोट डालिएगा। पहले 43 को कास्ट करें, फिर अपने 14 नुमाइंदे जो दिल करता है उनको कास्ट करें। मैं आखिरी में यही कहूंगा कि हाजी अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब जीत नहीं रहे हैं। इनकी गुफ्तगू से और जो इस वक्त मौजूदा हालात में हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खलबली देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये जीत नहीं रहे हैं, ये जीत चुके हैं। असल आवाज जो इंसान की निकलती है दिल से, वो नुमाइंदगी करती है उन लोगों की जो खामोश रहते हैं। ये उन खामोश लोगों की आवाज है, ये उन खामोश लोगों के तर्जुमान है जो आज ऐवानों में बैठे हुए हैं, चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, मगर बोलते नहीं है। अब वो क्यों नहीं बोलना चाहते? अब उनके कुछ मसाइल होंगे, कुछ मामलात होंगे, कोई वजूहात होंगी, ये उनकी आवाज बनकर आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपसे ये कहूं कि हमारे ताजिर रहनुमा जनाब रिजवान इरफान साहब, नासिर तुर्क साहब, जमील पराचा साहब, हकीम शाह, हमारे आलम गोल्डन मार्केट और अतीक मीर साहब, तमाम ताजिर रहनुमाओं ने हिमायत का ऐलान क्यों किया? इसलिए कि उनको पता है कि अगर एसएमईज के लिए आवाज बुलंद करेंगे तो अब्दुल रऊफ इब्राहिम करेंगे। और मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं जो मेरी हिमायत का ऐलान किया। और बाज आदमी एक काफिला चल रहा है पीछे, वो हिमायत का ऐलान करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो नाम भूल भी गया हूं जो हिमायत किए हैं, मैं उनसे मादत पाऊं, लेकिन आते जा रहे हैं, कारवां बन जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी में मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि ये अभी आप ख्यालात सुन रहे थे हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब के, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जब हम नेक्स्ट टाइम इनसे मुलाकात करने आएंगे तो इंशाअल्लाह ये एमसी मेंबर सेलेक्ट हो चुके होंगे।